अस्सलाम वालेकुम जी। और अब्बास शबीर और मोहसिन इजाज की तरफ से आपको एक ठंडी ठंडी गुड इवनिंग जी। गुड बहुत इवनिंग। और बहुत बड़ा एक आज सर्दी और ठंड और ठंडा मौसम है। आप देख रहे होंगे, लेकिन ठंड के बावजूद जो ये नौजवान यंग क्रिकेटर्स हैं ना, वो आपको नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट जारी रखी हुई है और हाफ स्लीव्स के टी शर्ट के अंदर भी ये खेलते हुए देखे ना, आपको इस नजर एज आएंगे। में फिर ये प्रोफेशनल क्रिकेट जब आपकी मंजिल नेशनल टीम हो तो फिर ये नहीं, एफर्ट मंजिल होती है। इन बेचारों की नेशनल टीम नहीं होती। वो इनकी तो होती है। ये टैलेंट इधर ही दफन हो जाता है। बेचारे इतनी मेहनत करते हैं इस सख्त मौसम में, गर्मी देखते हैं ना सर्दी देखते हैं, लेकिन सर, जो प्लेयर पावर यहाँ पर है ना, हाँ। उसमें ये सिस्टम के बच्चे और जो अंडर 19 अंडर 21 उनका कोई किरदार नहीं है। इतना इजीली नहीं पहुंच सकते। जो पहुंचते हैं आप देखें ना क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे। ऐसी। अच्छा अब्बास भाई, जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करें, एक तो टाटा ने 2500 करोड़ की डील ऑफर कर दी है। बहुत जी बड़ी खबर है। ये 2024 से 2028 तक 4 सालों के लिए 2500 करोड़, ये कुछ 301 मिलियन डॉलर, जिसका मतलब है कि जो हम बात कर रहे थे कितना बड़ा ब्रांड है आईपीएल। नो डाउट। मैं ये बात कर रहा था, ये खबर देखकर मैंने इतनी बड़ी आप देखेंगे उसमें वो इन्वॉल्व है, इतनी बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ आज हम डिस्कस करेंगे जी शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा के दरमियान जो सेपरेशन हुई, और ये र्यूमर्स बड़े अरसे से थे, लेकिन आज शोएब मलिक ने दूसरी शादी की जब तस्वीर शेयर की तो ये चीज़ कंफर्म हुई। फिर ये खबरें भी आई कि सानिया मिर्ज़ा ने पहले ही खुला ले ली थी। इस टॉपिक पर भी बात होगी। तीसरा जो आज हमारा टॉपिक होगा अब्बास भाई, वो होगा वर्ल्ड T20, उसकी तैयारियां, पाकिस्तान और टीम की परफॉर्मेंस अब अच्छी हो जाएगी। और चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ का नहीं, अब ज़का अशरफ चले गए, अब टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी ना। लोग यही कह रहे हैं ना कि टीम, वो खुद बैट बल्ला उन्होंने पकड़ा हुआ था। अच्छा, वो खुद नहीं खेल रहे थे, वो वहाँ पे खुद जाके बैटिंग करेगा। तो इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें वो आज की वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे। बात भी शुरू करते हैं। 2500 करोड़ सर, ये तो मेरे ख्याल में दुनिया की सारी लीगें मिला लें, और एक तरफ वो लीगें हैं और एक तरफ ये लीग है। 10 डिजिट वाला कैलकुलेटर अगर आपके हाथ में हो ना, तो आप 2500 करोड़ को आप लिखेंगे तो कैलकुलेटर, या 301 मिलियन डॉलर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, जो करंट पाकिस्तान का डॉलर्स का रेट है या इंडिया का रेट है, तो वो पूरा नहीं आता। देखिए मोहसिन भाई, टाटा कंपनी है, उनकी अपनी लोकल कंपनी है। इससे पहले चाइना के साथ उनका कोलैबोरेशन था, लेकिन वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से वो उनका ब्रेक हो गया था। आप देखें कि अपनी कंपनी ने उन आईपीएल को ओन कर लिया, और कितनी बड़ी अमाउंट, ये मेरा ख्याल है कि ये क्रिकेट की हिस्ट्री के में सबसे बड़ा अमाउंट है। डाउट नहीं है। तो कितना बड़ा ब्रांड है। क्रिकेट की कितनी प्रमोशन है, क्रिकेट की कितनी बड़ी मार्केट है, ये लीग कितनी बड़ी है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आईपीएल कितना ब्रांड बड़ा मोहसिन भाई बन गया है कि आईपीएल का प्लेयर कितने करोड़ में जाते हैं, 25 करोड़। हमारे यहाँ के 80 करोड़ 70 करोड़, और उधर के 25 करोड़ के अंदर सिर्फ प्लेयर जा रहे हैं। तो आप देखें कि कितना एक्सपोजर है आईपीएल को, कितना लोग आईपीएल को वॉच करते हैं। और मोहसिन भाई, मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ल्ड कप के मैचेस तो हुए इंडिया के अंदर, ठीक है, अपनी जगह के ऊपर हुए, एक बड़ा इवेंट था 2023 वर्ल्ड कप, पूरे इंडिया के अंदर ये इवेंट चल रहा था। ये कोई 1 2 3 ग्राउंड के ऊपर नहीं था, बहुत बड़ा और सक्सेसफुल आईसीसी का, मैं कहता हूँ कि बड़ा सक्सेसफुल इवेंट था इंडिया में, और इतना नज़्मो ज़ब्त था। तो वो ये बात करने का मकसद ये है कि आईपीएल इनका जो ब्रांड है, जब आईपीएल शुरू होती है तो इंडिया में बकायदा सीम्स लाइक फेस्टिवल। मुझे वहाँ पे लोग बता रहे थे कि जिस शहर में आईपीएल का मैच होता है, उस शहर में एक फेस्टिवल होता है। उस शहर में आप एक फेस्टिवल का नज़ारा देखते हैं। 2 टीम्स अपने ही मुल्क की वहाँ पर आई होती हैं, अपने ही प्लेयर्स होते हैं, तो वो बाकायदा एंजॉय कर रहे होते हैं, मेला एंजॉय कर रहे होते हैं। और अभी भी जो इंडिया के अंदर मैचेस हुए, इंडिया के आप मैचेस देखें कि पूरा फुल क्राउड होता था मोहसिन भाई, लेकिन बाहर हमें कहीं पे नज़्मो ज़ब्त की ख़राबी, कहीं पे हमें कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट हमें नज़र नहीं आई। तो ये आईपीएल में कहते हैं कि जी ये वर्ल्ड कप वाले जो मैचेस है ना, इससे डबल एक्साइटमेंट और डबल क्रेज लोगों का आईपीएल के अंदर होता है। और जिस शहर की टीम्स होती हैं, वहाँ पर लोगों ने टी शर्ट्स उन प्लेयर्स के पहने होते हैं, उस फ्रेंचाइज के टी शर्ट्स पहने होते हैं। और पीएसएल इज ग्रोइंग, पीएसएल ग्रो कर रहा है, लेकिन वो आईपीएल के देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुझे तो आज तक कभी नजर ही नहीं आई। अब आप देखें कि पेशावर ज़ल्मी, वो इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखते हैं तो लाहौर में ही रखते हैं, और नाम क्या है टीम का? इस्लामाबाद यूनाइटेड। आप देखें कि कितनी बदकिस्मती है और कितनी बैड लक है टीम्स की कि पेशावर ज़ल्मी का होम ग्राउंड
पेशावर है लेकिन उनको पेशावर में मैचेस नहीं दिए जाते। अब सुने टेक्निकल, ये बेसिकली जो हमारी PSL पेशावर ज़ल्मी का, आवाज़ भी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, पेशावर ज़ल्मी का पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल में एक बहुत अहम किरदार है। जावेद अफरीदी का बड़ा किरदार है। कोई भी क्रिकेटर मोहसिन भाई इधर पाकिस्तान में इंटरनेशनल नहीं आता था ना, तो जावेद भाई जो हैं वो उन्होंने जाती ताल्लुकात इस्तेमाल करके तो ये एक रास्ता खोला इंटरनेशनल क्रिकेटर्स का। अब आप बदकिस्मती देखें, और ये PSL इंतजामिया जो लोग चला रहे हैं यार, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये चला कौन रहा है। कोई क्रिकेटर PSL की इंतजामिया पर नहीं है, ऊपर कोई क्रिकेटर नहीं है। और जो लोग हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि सेठी साहब अपने साथ लेकर आए थे और उनको क्रिकेट का कोई तजुर्बा नहीं। अब इस ना तजुर्बेकारी की मैं आपको बात हूँ, आपने बात अब शुरू कर दी है तो मैं आपको बता रहा हूँ। पेशावर ज़ल्मी का होम ग्राउंड पेशावर में मैचेस नहीं मिल रहे, उनका नियरेस्ट होम ग्राउंड रावलपिंडी। वो बसेस के अंदर अपने फैंस को यहाँ पर आपने देखा होगा कि वो लेकर आते हैं। अब इनके साथ क्या किया है कि पेशावर ज़ल्मी के जो 3 मैचेस हैं वो दिन के अंदर दे दिए। दिन के अंदर मैचेस किसने देखने? वो भाई अगर उनको होम ग्राउंड और पेशावर नहीं दे रहे तो उनको रावलपिंडी होम ग्राउंड दे। अब कोयटा के साथ भी यही काम हुआ है, कोयटा के अंदर मैचेस नहीं हो रहे, लेकिन कोयटा के कराची के अंदर भी मैचेस हैं, लेकिन वो टाइमिंग ऐसी है और लाहौर के अंदर उनके मैचेस कर दिए। ऐसे ही है। आप ये देखें कि किस तरीके का माइंड है। और IPL आप देखें कि कितनी टेक्निक से वो ऑर्गेनाइज करते हैं, वो उसका रोड मैप बनाते हैं। जिस टीम के अंदर जिस सिटी के प्लेयर्स होते हैं उनको फोकस होता है कि उस सिटी को ज़्यादा एक्सपोजर दिया जाए और वहाँ पे मैचेस करवाए जाए। बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं वहाँ पर, और वो किस टेक्निक के साथ, किस मैप के साथ वो करवा रहे हैं। और हम देखें यहाँ पे PSL की अभी तक तो बिड ही रुकी हुई थी, राइट्स की ये रोकी हुई थी सरकार ने, वो अभी जाके हुई है। वो ज़का अशरफ साहब भी वो भाई हाथ जोड़ कर गए हैं, इस्तीफा देकर गए। उन्होंने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की जाते जाते आवाज़ भी, उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन हूँ और कहा कि चाय कॉफी पिए आप आके, तो कहते हैं फिर इस तरह खाली चाय पीने के लिए या पक्ष। और आपकी टीम की परफॉर्मेंस क्यों खराब होती है? आपका बोर्ड क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा होता जब उनको पता होता है उस चेयरमैन के पास तो इख्तियार ही कोई नहीं, इससे तो चले जाना। और यही ज़का अशरफ साहब के साथ हुआ है ना, वो अकेले पूरे सबके साथ वो जो है ना वो फाइट करते रहे। इख्तियारात उनके पास कोई नहीं थे, ना प्लेयर उनसे कोई काबू में था मैनेजमेंट के, ना क्रिकेट बोर्ड उनके मानने नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि यार ये तो उन्होंने चला जाना, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो जब तक ये सिस्टम ख़त्म नहीं होगा, इख्तियारात अगर आपने नहीं किसी को देने तो आप उसको अपॉइंट ही ना करें। ये सिस्टम क्रिकेट का उस वक्त ठीक होगा कि जब आपके पास इख्तियारात होंगे। और मैंने आपको जो बात बताई कि PSL में ये अभी आपके सामने आ रहा है, और मैं आपको बात बताऊँ कि 2 फ्रेंचाइज बाकायदा प्रोटेस्ट, मुझे लग रहा है कि एज अ प्रोटेस्ट इस PSL के अंदर शामिल होंगी। ये कहीं पर आपको नजर नहीं आया होगा। इंडिया के अंदर ऐसी किसी फ्रेंचाइज की कोई रिजर्वेशंस नहीं होंगी कि ये हमारा ये ग्राउंड में नहीं होंगी, ये किसी BPL में नहीं होंगी। ओ भाई BPL में नहीं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी अभी जो दुबई के अंदर होगी उसमें भी ये मसाइल नहीं होंगे जो हमारे यहाँ पे मसाइल हुए। तो एज अ प्रोटेस्ट मुझे किसी ने बताया कि 2 फ्रेंचाइज चाहती थी कि एज अ प्रोटेस्ट PSL के अंदर दाखिल हुआ जाए, क्योंकि ऐसा उनके शेड्यूल बनाए हुए वो खुद हक्के बक्के रह गए। आप जाती देखें ना कोयटा के साथ और पेशावर के साथ किस तरह की जा रही है। तो ये तो IPL की हम बात करें तो IPL को क्यों इतना बड़ा स्पॉन्सर मिला कि वो एक बिग ब्रांड है, उसमें झोल नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी है एडमिनिस्ट्रेशन में भी। अच्छा आवाज़ भी आगे चलते हैं, जो अगला टॉपिक है वो सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की सेपरेशन है, और शोएब मलिक की एक और शादी है। देखें बहुत सारे आप लोगों के सवालात भी है इस हवाले से। ये जो इशू है, हमारे सोर्सेज ने हमें ये बताया है कि ये जो सेपरेशन थी ये काफ़ी अर्सा पहले हो चुकी थी, कई साल तो नहीं लेकिन आप कह सकते हैं 1.5-2 साल पहले ये सिलसिला शुरू हो गया था। इस दौरान दोनों की फैमिलीज़ ने भी ये कोशिश की कि किसी तरीके से पैचअप हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब मैं आप तमाम लोगों को भी ये कहूँगा और ख़ुद भी ये समझता हूँ कि इस तरह के जो भी मामलात होती हैं लोगों की पर्सनल लाइफ होती है। Exactly. हमारी नेक ख्वाहिशात हैं सानिया मिर्ज़ा के लिए भी, वो एक खातून है, वुमेन है, बड़ी स्टार है, और हम उन्हें भी कहेंगे कि स्टे स्ट्रॉन्ग, और हमारी दुआएं हैं उनके लिए कि आज जो आने वाली उनकी ज़िंदगी है उसमें उन्हें खुशियाँ मिलें, और ये जो उन्होंने एक मुश्किल फ़ैसला लिया है ये उनकी ज़िंदगी को उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आए। शोएब मलिक ने दूसरी तरफ जो है वो एक दफ़ा फिर एक सेलिब्रिटी से शादी की है, एक पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, और मैं माजरत के साथ कोई इतना ज़्यादा ये शोबिस को नहीं जानता, मैं भी इतना तो, लेकिन हाँ सुना है कि कोई ड्रामा या TV एक्ट्रेस, फिल्म एक्ट्रेस हैं, तो उन्होंने नई शादी कर ली है और दोनों की ये दूसरी शादी है।
उनके साथ भी हमारी नेक ख्वाहिशात हैं। और ये ज़्यादा पर्सनल लाइफ है, तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि कोई भी इसके ऊपर ज़्यादा पर्सनल लाइफ के ऊपर ना क्रिटिसाइज दुआएं ना कर करें सकते हैं तो ज्यादा, दुआएं कर दें, बेस्ट हर विशेस किसी कर की सकते पर्सनल हैं लाइफ तो है, कर किसी सकते के हैं, ऊपर क्रिटिसाइज क्योंकि ना हमें करें रियलिटी का पता नहीं है कि अंदर हुआ क्या है, या जी। जो कुछ भी हुआ वो उनका और हम पर्सनल ऐसी कोई मैटर चीज है, एज्यूम नहीं कर सकते खामखा कोई कि स्पेकुलेशन नहीं अपनी कर कोई सकते। वीडियो के लिए हम कोई स्पेकुलेशंस करें और खामखा की गलत चीज आप और तक पहुंचाएं। तो ये पर्सनल लाइफ है, इसमें तो हम कोशिश करते हैं कि पर्सनल लाइफ में हम किसी की तरफ जाए इंटरफेयर ही नहीं। ना, बिल्कुल ऐसे ही है बास भाई। तो अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। बास भाई, शिवम दुबे वो वर्ल्ड T20 में क्या इंडिया का गो टू ऑलराउंडर हो सकता है? वो ही गो टू ऑलराउंडर होगा जी इंडिया का। हार्दिक पांड्या भी तो है ना। हार्दिक पांड्या भी है, लेकिन दुबे जो है वो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है इंडिया के पास अब। हाँ। बड़ा रविंद्रा है ना, जडेजा। रविंद्रा नहीं, मैं न्यूजीलैंड वाले रचिन रविंद्र की बात कर रहा हूँ। वो ये डुबे, ये जो प्लेयर्स है ना, ये अब आपको शाइनिंग स्टार्स यंगस्टर्स जो हैं ये वर्ल्ड कप के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि ये प्लेयर्स जिस वक्त मैंने आपको बताया है अपना प्लेयर रिंकू सिंह, ये प्लेयर्स आपको इसलिए शाइनिंग में नजर आएंगे कि ये फ्यूचर स्टार्स हैं, ये खेल रहे हैं, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन्होंने क्रिकेट को बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे देखें, किसी भी बड़े प्लेयर के साथ खेलना और टीम में उस वक्त इंडक्ट होना, ये बहुत बड़ा। वसीम अकरम आए, इमरान खान, इंजमाम आए, तो एक किस तरीके से उस वक्त टीम के अंदर सिलेक्शंस होती थी, कितना मुश्किल होता था, और किस तरीके से उनको रीड प्लेयर्स को इमरान खान करते थे और फिर ये सिलेक्शन होती थी। ऐसे ही वो सिलेक्शन और अब की सिलेक्शन, मोहसिन भाई, मैं समझता हूँ कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो माजी में हमारे 8, 9, 10 साल क्रिकेट के गुजरे हैं ना, इसमें जो हमारी सिलेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटीज़ बेस्ड हो गई हैं, पसंद नापसंद के ऊपर हो रही हैं, कुछ के इन्फ्लुएंसेस हैं उनकी वजह से हो गए, कुछ ग्रुपिंग क्रिकेटर्स की है, वो एक को उठाते हैं दूसरे को उठाते हैं। अभी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया, तो बहुत सारे नाम जो है वो जिसका दिल कर रहा है वो नाम ठोकी जा रहा है। अब तो ये बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर, ये स्पेकुलेशंस नहीं होनी चाहिए इस मामले में बिल्कुल भी। ये जो अब रोहित शर्मा का शो है, रोहित शर्मा की जो परफॉर्मेंस है, 100 तो नहीं है, उनके 300 हैं एक ही मैच में। वो पहला से 121 किया, फिर पहले ओवर में भी जो उन्होंने छक्के मारे वो भी 100 के बराबर थे, दूसरे सुपर ओवर में जो 11 किए उन्होंने 6, 4 और 1, वो भी 100 ही था। इस परफॉर्मेंस के बाद तो जो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, बैरियर वो तो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, ईज डाउन हो गए हैं। वो एमो को कहते हैं ना, एमो को की जन्नत के अंदर कुछ लोग रहते हैं, वो भी निकल आए वहां से। अब वो नहीं वो रहेंगे उधर ही अभी। अच्छा, वो भी उधर ही, वो उधर ही रह रहे हैं। 21 रन और फिर सुपर ओवर की ये हीरो परफॉर्मेंस के बाद वो कह रहे हैं कि बस जी रोहित अभी ये हो गया, रोहित को ये हो जाएगा, रोहित नहीं चल सकेगा। उनकी अभी भी थ्योरी जो है उसी लाइन के ऊपर है। वो असल में वो क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं फॉलो करते, वो ब्लाइंड क्रिकेट को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो खुद भी जो है वो बिल्कुल ज़हनी तौर के ऊपर डिस्टर्ब है, और वो अभी भी नए कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, और वो प्लेयर की परफॉर्मेंस को नहीं देख रहे, क्रिकेट को नहीं समझते। लेकिन मेरे ख्याल में बिल्कुल वो प्रेशर, और अब ये विराट कोहली, ये रोहित शर्मा, इन लोगों ने, कप्तान रोहित शर्मा, जिस तरह बाबर आजम है, रिजवान है, इन्होंने टीम में होना है ना, ऐसे ही है। तो इसलिए रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी टीम के अंदर होना है, ऐसे ही है। इसमें को नो डाउट है। मैं तो पहले दिन से आपको कह रहा हूँ, ये अगर परफॉर्मेंस ना भी होती ना, तो फिर भी रोहित शर्मा ने टीम के अंदर होना था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब्बास भाई, आखिरी जो हमारा टॉपिक, और वो मैच भी आखिरी है, क्या ये 5-0 हो रहा है? एहसान करेंगे जीत के एक मैच अगर जीत जाएंगे। चले आप बताएं मुझे। हाँ, नहीं वो फर्क तो नहीं पड़ता 4-1 हो या 5-0 हो, लेकिन कुछ लोग अगर ये पाकिस्तान मैच जीत गया ना, तो कहेंगे वो ज़का अशरफ गए ना तो खिलाड़ी रिलैक्स हो गए। और खिलाड़ी तो काबू में ही नहीं थे, खिलाड़ी रिलैक्स हो गए। ये किसी के भी काबू में नहीं है, ये जहन में रखिएगा। इनकी परफॉर्मेंस आप देख लें, ये ट्विटर पे, इश्तिहारात में, ऐसी जगहों पे आपको नजर आएंगे। पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए तो आपको नजर आएंगे, पर्सनल भी तो इनमें किसी का नहीं है ना जी। बाबर आजम है ना, उसकी परफॉर्मेंस भी है ना। मैं बात वही है कि बाकियों से बेहतर है जी। मैं वही कल वाली बात है कि वो जो लॉर्ड जिसकी हम बात करते हैं, उससे तो बाबर आजम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। उसका जो मसला एक ही है, वो मैच फिनिश नहीं कर सकता, वो विनिंग बैट कैरी नहीं कर पा रहा, बट दैट्स ऑल। बड़ी शॉट्स नहीं मार सकता जब जरूरत होती है, और उसमें एग्रेसिव प्रेशर के अंदर आ जाता है वो। मतलब कंसिस्टेंट कोई भी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में, आज तक आया भी नहीं है बैट्समैन कंसिस्टेंसी के साथ रन्स करता है। बाकी यहाँ के ग्रेड्स के साथ कंपैरिजन उसका इसलिए नहीं बनता कि वो मैच विनर
उस तरीके से नहीं है। मैच बना सकता है, मैच फिनिश नहीं कर सकता। ये थी जी आज की हमारी वीडियो आवाज़ भाई, और अब इजाज़त लेते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपके सवालात भी होंगे, कल संडे है तो हो सकता है हमारा लाइव सेशन भी हो, तो लाइव सेशन में आपके बहुत सारे सवालों के भी जवाब देंगे। मुझे और अब्बास भाई को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें।